हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप एक ट्रेडर है, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आप चाहे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस मार्केट के अंदर। तो हमारे चैनल के ऊपर सभी फोरकास्ट के वीडियोस होते हैं। हम लोग फॉरेक्स करेंसीज के ऊपर फोरकास्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए। ये डिटेल में समझते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो हाँ, आप हमारे चैनल लिस्ट में जाइए, हमारे सारे वीडियोस को आप वॉच कीजिए। इससे क्या होगा, एग्जैक्ट आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड। आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं गोल्ड के बारे में। हम लोग फोरकास्ट करेंगे कि नेक्स्ट मोमेंट गोल्ड में क्या हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि गोल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अंदर लगातार मार्केट बुलिश हो रहा है, कोई करेक्शन भी इसमें नहीं है, कोई वैलिड करेक्शन नहीं ले रहा है गोल्ड। कंटिन्यू आपको मार्केट यहां पर जाते हुए दिख रहा है। तो अगर आप गोल्ड के चार्ट को देखेंगे तो ये गोल्ड का डेली का चार्ट है, T1 का टाइम फ्रेम पे। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को यहां पर दिख रहा होगा कि वो गोल्ड यहां से लगातार यहां से आपको बिल्कुल स्ट्रेट आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यू, कोई करेक्शन भी नहीं है इसमें। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि क्या गोल्ड यहां से रिवर्स हो गया या अगेन करेक्शन लेके नीचे आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक रॉन्ग माइंडसेट होता है कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, अब यहां से सेल कर लो। ये माइंडसेट आपको कभी डेवलप नहीं करना है। मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हो गया है, बाइंग हो गया, या बहुत ज्यादा बाइंग हो गया है, सेल हो गया, सेल होगा, ऐसे बहुत ज्यादा वाली बात नहीं होती है मार्केट में। ठीक है, आपको टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर करना होता है। मार्केट किसी भी ट्रेंड में जब होता है तो बहुत लंबे समय तक अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। मार्केट आपको यहीं पे कंफर्म कर दिया था कि ये बुलिश होगा। यहाँ पे आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रहा है इस एरिया पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब नीचे था मार्केट तो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट गैप में ओपन हुआ। अगर आप इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं H4 पे, तो आप देखेंगे कि पहले तो इसने यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्रिएट किया था इस जगह पे। उसके बाद देखें जब मार्केट ओपन हुआ तो काफी गैप में ओपन हुआ, यानी कि इतना गैप में मार्केट ओपन हुआ। इसका मतलब सिंपल था कि ये मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देगा यहां से, और वैसे ही हुआ। मार्केट ने यहां से बुलिश मूव बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि आगे की क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर गोल्ड में आपको क्या देखने को मिल सकता है। इसके लिए हम लोग H1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं, क्योंकि आप ट्रेड नहीं कर सकते डेली के टाइम फ्रेम पे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने जाते हैं और उनका पोजीशन होल्डिंग टाइमिंग होता है 1 2 3 4 घंटे ऐसे, इसमें वो बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको अगर शॉर्ट टर्म आप ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप छोटे टाइम फ्रेम के ही फॉलो कीजिए। कभी ऐसा नहीं करना है कि डेली पे एनालिसिस करे और H1 पे जाके ट्रेड करे, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। पहले डेली से समझ लेते हैं हम लोग और डिटेल में। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे गोल्ड को, और डेली से भी पहले हम लोग वीकली समझ लेते हैं। ये वीकली चार्ट है, वीकली आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब उसके बाद हम लोग धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैं आपको बहुत पहले पिछले पुराने वीडियो में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट हाई का लेवल था गोल्ड का, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था। आप देख सकते हैं इस लेवल को कितना स्ट्रांगली रिएक्ट किया। पूरा MACD का सबसे हाई का लेवल था ये वाला लेवल, और इसको बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट किया, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हाई का लेवल है। 1 यहाँ पे पहले रुका था 1 2, अगेन इसी जगह पे मार्केट रुका था 3, और यहाँ से हर बार मार्केट आपको एक करेक्शन देखने को मिला है। ये करेक्शन फिर से आपको यहाँ तक करेक्शन देखने, तो क्या फिर से मार्केट यहाँ से करेक्शन की ओर आ सकता है? इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओके, इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, इसको लाइन चार्ट लगा लेते हैं हम लोग ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था गोल्ड जब तक मार्केट सेलिंग मोमेंट में था, बियरिश था मार्केट।
इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है। ओके, आप ट्रेंड लाइन पे देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर यहाँ से नजर आएगा। अब इसको हम लोग कैंडल पे कर लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे बेयरिश था, तब तक मार्केट ने क्या किया, इसी चैनल को, इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू रिस्पेक्ट किया, इस मार्केट कंटिन्यू रिस्पेक्ट किया है। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे ही इसने इस प्रीवियस लोअर बॉटम को इसने ब्रेक किया अगेन, उसके बाद में गया, उसको रिटेस्ट किया, उसके बाद में अगेन डाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो वहां पे सेम वैसे यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसने प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब ये गोल्ड अब बुलिश मोड में जा चुका है। ये गोल्ड अब बियरिश मोड में नहीं है, ये गोल्ड फुल्ली बुलिश होगा। यहाँ से ये करेक्शन करने आएगा नीचे, उसके बाद अगेन फ्लाई होगा। हो सकता है आने वाले समय में गोल्ड के अंदर आप ऑल टाइम हाई को भी आप देख सकते हैं। पिछले कई बार जिस रेजिस्टेंस को इसने वहां पे रिएक्ट किया बहुत ही स्ट्रांगली, वहां से करेक्शन देखने को मिला, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है उसको भी ब्रेक कर सकता है गोल्ड। तो गोल्ड के अंदर सेलिंग तो आपको सोचना ही नहीं है। गोल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मार्केट है और यहीं से आप बाय कर लीजिए, ऐसा नहीं। मार्केट करेक्शन करने आएगा नीचे, एक मूव डाउन होगा नीचे, लेकिन आपको करेक्शन पे सेल नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है गोल्ड के अंदर। अब इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। इसके लिए हम लोग इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, क्योंकि आप फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पूरा मूव को क्या करेंगे आप, इसके फिबोनाची टूल से आप यहाँ पर इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल बॉटम से इसके हाई तक। ओके, उसके बाद जो इसका वैलिड ट्रेंड लाइन है वो आप यहां से ले लीजिए, क्योंकि ये इसका वैलिड ट्रेंड लाइन है, ये वाला ट्रेंड लाइन। और मार्केट में जब तक आपको एक वैलिड करेक्शन देखने को नहीं मिल जाए, आपको एंट्री नहीं लेना। अभी आपको जितना भी करेक्शन देखने को मिल रहा है वो कोई भी करेक्शन वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका परसेंटेज लेवल बहुत ही कम है। इतना, ये छोटा सा करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन, ये करेक्शन, ये करेक्शन, ये वैलिड करेक्शन नहीं है। वैलिड करेक्शन का डिग्री इतना होना चाहिए कम से कम। ये आप ऐसा मान सकते हैं मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, इसमें अभी तक कोई करेक्शन आया नहीं है गोल्ड के अंदर। क्लियर है? अब क्या करना है, यहां से आपका ये ट्रेंड लाइन वैलिड है जो हमने ड्रॉ किया, ये वाला ट्रेंड लाइन। अब यहां से आपको रिटेस्ट होने देना है मार्केट को, यहां तक 38.2% तक मार्केट यहां से लौटेगा। यहां तक नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे गोल्ड यहां तक टेस्ट करने आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको क्लियर यहां पे दिख रहा होगा, इस जगह पे दिख रहा है, ये MACD का ये एक पॉइंट है, ये हाई का लेवल है। और इससे अगर प्राइस को देखेंगे तो ये वाला लेवल है। इसके बाद देखिए प्राइस ने क्या रिएक्ट किया। प्राइस हायर हाई क्रिएट कर रहा है, लेकिन MACD क्या कर रहा है, लोअर लो क्रिएट कर रहा है। यानी कि ये रिटेस्ट करने के मोड में है। गोल्ड अभी रिटेस्ट करेगा ही करेगा, यानी कि डाइवर्जन आपको देखने को मिल रहा है सिंपल। तो आप देखेंगे कि यहां तक जब गोल्ड इस एरिया को टेस्ट करने आ जाए तो यहाँ पे आपका पहला बाइंग एंट्री बन रहा है। इस एरिया पे आपका बाइंग एंट्री बन रहा है। यहाँ पे बाइंग एंट्री बन रहा है आपका पहला। इसको छोटा क्वांटिटी में यहाँ पे बाय करे, उसके बाद दूसरा एंट्री आपको बन रहा है यहाँ पर, इस एरिया पे। यहाँ पे फिर से आपका बाइंग एरिया है इस एरिया पे। ये लेवल है 61.8% का। यहाँ पे फिर से आपको बाइंग मूव यहाँ से देखने को मिलेगा। ये दो एरिया आपके बाइंग का है गोल्ड के अंदर, और उसके बाद से फिर फ्लाई होगा बहुत ही खतरनाक आने वाले कुछ समय के अंदर। यहाँ पे फिर से आपको बाइंग देखने को मिलेगा। तो इसके नीचे यहाँ इसके नीचे एसएल आएगा। आपका जो एसएल का पॉइंट रहेगा वो इस लोअर के नीचे रहेगा। क्लियर है? पहला आपका बाइंग ये एरिया है, दूसरा आपका बाइंग ये एरिया है। आप बिल्कुल छोटा क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड ले, ताकि मार्केट अगर अगेन करेक्शन आए तो आप यहाँ पे एक और ट्रेड एंट्री ले सके। और इसके नीचे आपका एसएल आ जाएगा, इसके नीचे आपका ये वाले लोअर के नीचे आपका आ जाएगा एसएल। बट इतना मार्केट आने के चांस बहुत ही कम है। रियर केसेस में ऐसा हो सकता है
इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट लेवल दे दिया। मार्केट 90% यहीं से बाउंस कर जाएगा 38.2% से। उसके बाद अगर आए तो आपके लिए फिर से अपॉर्चुनिटी देगा, इस लेवल से फिर बाउंस करेगा। और स्टॉप लॉस इसके नीचे आपको इस 61 पॉइंट के नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेना है इस एरिया पे। और गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी को ही फाइंड करना है। सेलिंग आपको भूल जाना है गोल्ड के अंदर, लेकिन अभी सेलिंग नहीं, अभी मार्केट करेक्शन करेगा क्योंकि ये डाइवर्जन है। यहाँ पर करेक्शन करने ये वाले करेक्शन पे आएगा तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी को आप दोबारा से फ्रेश बाइंग एंट्री आप ले सकते हैं यहाँ से। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को गोल्ड का फोरकास्ट, गोल्ड का एनालिसिस आपको समझ आ चुका होगा। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया हो और डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, वहां उनसे संपर्क कीजिए, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।